दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट सिलेक्शन की कई ट्रिक्स सिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सैम्पल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और मैं कुछ टेक्स्ट को हाईलाइटेड करना चाहता हूँ जिसे मैं बाद में फॉर्मेटेड, डिलीटेड या मूव कर सकूँ। अधिकतर लोग माउस से इस प्रकार टेक्स्ट ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं। इससे भी फास्टर और भरोसेमंद तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। आप मान लीजिए एक शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड है लद्दाख। उदाहरण के लिए लद्दाख शब्द को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम माउस से इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग में इसको हाईलाइट कर दीजिए। डबल क्लिक जिस भी शब्द पर करेंगे वो सिलेक्टेड हो जाएगा इस प्रकार से। एक अन्य ट्रिक के अनुसार आप ट्रिपल क्लिक करके पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, 1 2 3, पूरा पैराग्राफ सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर आप इस पर जो फॉर्मेटिंग लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप इसे डिलीट करें, आप इसको मूव करें, जो भी आप इस पर टेक्स्ट मैनिपुलेशन जिस प्रकार से करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल के साथ आप अगर क्लिक करते हैं किसी एक शब्द पर तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो सकता है। इसे अंग्रेजी वाले टेक्स्ट में करके दिखाता हूँ मैं। आप जैसे यहाँ पर देखिए, वीडियो शब्द पर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो अगले फुल स्टॉप तक ही अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपने कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है, CTRL को प्रेस करके रखा और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं वहन से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आप क्या करें, कर्सर यहाँ लाया, कंट्रोल के साथ इस पर एक बार क्लिक किया और पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। सेंटेंस सिलेक्शन के लिए आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो पूरा सेंटेंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और बेहतरीन ट्रिक हमारे पास है। आप F8 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है वर्ड में, कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप जहां पर भी माउस से क्लिक करेंगे वहां तक टेक्स्ट सिलेक्टेड हो जाएगी। ये बहुत हेल्पफुल है, इसको आप एक बार जरूर करके देखें। ये छोड़ नहीं रहा है, जैसे ऐसा लगता है जैसे शिफ्ट प्रेस हो गया है। जैसे ही आप इसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे तब जाकर के ये डिसलेक्ट होगा। एक बार फिर इसको बताना चाहूंगा, आप एक शब्द को सिलेक्ट करना चाहें, एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहें या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहें, आप इसके लिए कीबोर्ड से F8 यानी फंक्शन की को प्रेस करें। कर्सर जहां आपका होगा वहां पर आप F8 प्रेस करें। उसके बाद आप माउस से, जैसे मैं यहाँ न्यू शब्द पे क्लिक करूंगा तो यहां तक टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी। ये F8 के साथ है और इसको हाईलाइट कर सकते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद एस्केप करके इसको डिसलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप F8 को 2 बार कहीं पर भी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वह पूरे एक शब्द को सिलेक्ट कर लेता है। आपको करना क्या है, जैसे 1 2 F8 2 बार प्रेस कर दीजिए, आपका पूरा शब्द जहां पर आपका पॉइंटर है, कर्सर है, वह पूरा शब्द सिलेक्ट कर देगा। यहाँ प्रोफेशनली वर्ड के आगे मैंने कर्सर रखा है, कीबोर्ड से मैं 2 बार F8 प्रेस कर रहा हूं, 1 2, और देखिए आपका पूरा वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप F8 को 3 बार कहीं पर भी किसी शब्द के आसपास प्रेस करते हैं तो ये पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करता है। तो यहां पर मैं सेव पर कर्सर रख रहा हूं और आप देखिए सेंटेंस कहां तक चलता है, यहां देम तक चलता है। तो आप यहां पर कर्सर रखने के बाद माउस छोड़ देंगे और कीबोर्ड से आप 3 बार F8 फंक्शन की को प्रेस करेंगे, 1 2 3, पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। F8 की ये ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है, इसे आप एक बार ध्यान से सीख लें। दोस्तों अगर आप एक बार फिर F8 को प्रेस करते हैं, यानी 4 बार F8 को प्रेस करेंगे, यहीं पर मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं। आप सेव के शुरू में आपने पॉइंटर रखा, कर्सर रखा, उसके बाद 4 बार F8 प्रेस किया, 1 2 3 4, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और दोस्तों अगर आप F8 को 5 बार प्रेस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। यहीं पर मैं एक बार करके दिखाता हूं।
यहाँ पर कर्सर रखा, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो पूरा डॉक्यूमेंट जितना आपने लिखा था टेक्स्ट यानी वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। दोस्तों शिफ्ट के साथ माउस क्लिक से भी आप टेक्स्ट के एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कर्सर रखा, आप शिफ्ट प्रेस कर दीजिए, आप लास्ट जहाँ क्लिक करेंगे वहां तक टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगी। मैंने कर्सर यहाँ रखा, उसके बाद शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद मैंने इस तरफ प्रेस किया, तो देखिए ये पूरा इसको सिलेक्ट कर जाता है। शिफ्ट प्लस माउस क्लिक करने से भी हमारा टेक्स्ट सिलेक्शन आसान हो जाती है इस प्रकार से। दोस्तों मुझे आशा है कि ये टेक्स्ट सिलेक्शन ट्रिक्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए सहायता करेंगी और आपकी एडिटिंग को और फास्टर और एक्यूरेट बनाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।